जय हिंद साथियों, दोस्तों, बच्चों। ज्योग्राफी में आज हम आपको भारत की जलीय सीमा के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? जलीय सीमा के बारे में। इसके पहले मैं आपको स्थलीय सीमा मतलब जो लैंड बॉर्डर थे वो बता चुका हूँ, कितने देश से भारत का कौन कौन सा स्टेट टच हो रहा था। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, भारत की जलीय सीमा के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। जलीय सीमा क्या है, वाटर बाउंड्रीज क्या है इंडिया की, और ये कैसे कैसे बटी हुई हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या ज्योग्राफी में जलीय सीमा। देखिए साथियों, ये है भारत का मैप, ये हम सबको पता है, ठीक है। और भारत क्या है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ क्या है, इंडियन ओशन है, और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ क्या अरेबियन सी है, यहाँ क्या इंडियन ओशियन है, और यहाँ क्या बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ क्या है, अरेबियन सी, यहाँ क्या है, इंडियन ओशन, और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो मतलब हमारा जो इंडिया है तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ, वाटर से घिरा हुआ है। अब देखिए, तो जो भारत की कुल तटीय सीमा है, कुल जो वाटर बाउंड्रीज है, वो टोटल कितनी है? टोटल जो है कुल तटीय सीमा भारत की है, कुल तटीय सीमा कितनी है? तो ये है आपकी 7,516.6 7,516.6 किलोमीटर है। देखिए, भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि तटीय सीमा क्या है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा क्या है? तटीय सीमा रेखा तो ये है 5,422.6 5,422.6 किलोमीटर। आप कहोगे इन दोनों, सर ये है क्या दोनों चीजें? आप कुल तटीय बता रहे हो, मुख्य भूमि बता रहे हो। देखिए, भारत का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा यहां से लेकर ये तक, ये है आपका मुख्य भूमि तटीय सीमा। ये क्या है? मुख्य भूमि तटीय सीमा है, जो यहां से स्टार्ट होकर, गुजरात से स्टार्ट होकर आपको यहां तक जाता है, बंगाल तक। तो ये है भारत की मुख्य तटीय सीमा। और ये कितनी है? ये है 5,422.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कुल तटीय सीमा क्या है? तो आपको पता है, इंडिया में यहाँ पे कुछ आइलैंड है, कुछ आइलैंड यहाँ पर है ना। तो अगर इनकी भी हम तटीय सीमा जोड़ लेते हैं, इनकी और प्लस इंडिया की ये वाली, तो दोनों का टोटल कराता है कुल तटीय सीमा, जो बनता है ना। अंडमान निकोबार आपका पता है, लक्षद्वीप भी पता है आपको। तो इससे क्या है, तो ये पूरा क्या है, ये कुल तटीय सीमा आएगी। अगर मैं केवल इतने की बात करूं तो भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा है 5,422.6 किलोमीटर। अगर मैं आइलैंड को भी जोड़ दूं तो बन जाएगा कुल तटीय सीमा। और कुल तटीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। अब देखिए, आपको मुख्य भूमि समझ में आ गया, कुल समझ में आ गया। अगर हम देखें तो आइसलैंड की, जैसे हमने मुख्य भूमि को अलग किया, तो आइसलैंड को भी हम अलग कर लेते हैं। तो जो द्वीप है आइसलैंड, उनकी क्या है? तो जो द्वीप है मतलब आइसलैंड, इसकी जो बाउंड्री है ये है 2094 किलोमीटर, ठीक है साथियों। तो ये दोनों मिला के बनता है कुल तटीय सीमा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या हो सकता है। तो इसके आगे क्या होगा, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
उसने क्या किया है, सभी देशों की तटीय सीमा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो समुद्र की तटीय सीमाओं, समुद्र के बारे में सब कुछ देखती है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। IMO जो है ये सारे देशों की, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे देशों की तटीय सीमा को देखती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो सारे देशों तटीय रेखाओं को देखती है, सीमाओं को देखती है, और इसके सारे बहुत सारे काम हैं। तो IMO ने क्या किया, इंडिया को या पूरे वर्ल्ड जितने भी कंट्री जो समुद्र से टच होती हैं उसको कुछ पार्ट में बांट दिया। ठीक है, तो कैसे बांटा, तो किसी भी देश की तटीय सीमा को 3 भागों में बांटा है IMO ने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। पहली तटीय रेखा क्या है, जैसे ये है इंडिया की, ये है पहली तटीय रेखा, मतलब यहां तक तो इंडिया का जमीन है, लैंड है, लेकिन यहां से यहां तक क्या, पहली तटीय रेखा। ठीक है, और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया प्रादेशिक जल सीमा। क्या कहा गया, प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी कहा गया है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने इंडिया को फिर यहां से एक दूसरे पार्ट में बांटा, ये बांटा। ठीक है, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया संलग्न क्षेत्र, कॉन्टाजीनियस जोन। क्या कहा गया इसको, कॉन्टाजीनियस जोन। ये कौन है, टेरिटोरियल जोन है ना, टेरिटोरियल जोन है ये, या टेरिटोरियल सी भी कह सकते हैं, ये कॉन्टाजीनियस जोन है। जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, अन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, अन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस तरह से क्या है, IMO ने इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है, टेरिटोरियल जोन, फिर दूसरा नंबर क्या, कॉन्टाजीनियस जोन, और तीसरा क्या है, अन्य आर्थिक क्षेत्र। इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको कहेंगे इकोनॉमिक जोन कह सकते हैं। तो ये टेरिटोरियल जोन है, ये आपका कॉन्टाजीनियस जोन है, और ये आपका इकोनॉमिक जोन है। अब देखिए, देखते हैं जो टेरिटोरियल जोन होता है या टेरिटोरियल सी होता है, इसका क्या मतलब है। देखिए, तो आधार रेखा, आधार रेखा क्या, इंडिया की ये है। देखिए इंडिया क्या है, यहाँ पे उल्टा सीधा फैला हुआ है, ऐसे उल्टा सीधा ऐसे है। तो यहाँ पे हमने एक आधार रेखा बिल्कुल सिंपल सीधी लाइन मान ली है, तो इसको कहा गया है आधार रेखा। ठीक है, तो आधार रेखा से जो आपका टेरिटोरियल जोन है ये कहाँ तक है, तो ये है 12 नॉटिकल मील। क्या है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक क्या है आपकी टेरिटोरियल जोन है। क्या है ये, अगेन आई रिपीट, आधार रेखा से जो बेस लाइन है यहां से 12 नॉटिकल मील तक क्या है आपका, 12 नॉटिकल मील तक आपका है टेरिटोरियल जोन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर क्या है, देखिए साथियों, तो इस जो टेरिटोरियल जोन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस एरिया पे इंडिया को समुद्र के सारे पावर्स मिले हुए हैं, सारे अधिकार मिले हुए हैं। इस एरिया पे जो 12 नॉटिकल मील, यहाँ से यहाँ इंडिया के मुख्य लैंड से 12 नॉटिकल मील है ना, 12 नॉटिकल मील तक क्या है, इंडिया को सारे पावर समुद्र के मिले हुए हैं। 12 नॉटिकल मील मतलब एक नॉटिकल मील में क्या होता है, एक नॉटिकल मील में होता है, एक नॉटिकल मील में होता है कितना होता है, 1.8 किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। तो देखिए 12 नॉटिकल मील बेस लाइन से या बाउंड्री से इंडिया को टेरिटोरियल जोन 12 नॉटिकल मील तक सारे पावर समुद्र के मिले हुए हैं। यहाँ से आप फिशिंग कर सकते हो, यहाँ से आप वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो, है ना, टैक्सेस ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आप कोई मना करने वाला, क्योंकि ये इंडिया का जोन है। इसके बाद नंबर 2 पे है आपका कॉन्टाजीनियस जोन। कॉन्टाजीनियस जोन क्या है, ये 24 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, 24 नॉटिकल मील तक कॉन्टाजीनियस जोन फैला हुआ है। 24 नॉटिकल मील तक हमारा कॉन्टाजीनियस एरिया फैला हुआ है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, तो जो कॉन्टाजीनियस जोन है, यहाँ पे हमारी इंडिया की या पूरे वर्ल्ड कोई भी कंट्री होगी, अगर वहाँ कॉन्टाजीनियस जोन होगा तो वहाँ की कुछ पावर्स कम हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में जो ये एरिया है, भारत साफ सफाई कर सकता है, वह यहाँ पर टैक्सेस ले सकता है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। इस एरिया की साफ सफाई किसके हाथ में होगी, इंडिया के हाथ में होगी, और यहाँ से टैक्सेस ले सकता है, और यहाँ से क्या, यहाँ से इंडिया की पावर कम होने लगती है।
और अगला जो है, अगला कौन सा है, इकोनॉमिक जोन है। तो इकोनॉमिक जोन में क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसलिए क्या है, ये 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ, 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। ये 12 नॉटिकल मील था, ये 24 नॉटिकल मील था, ये 200 नॉटिकल मील है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो 200 नॉटिकल मील तक हम लोग यहाँ पे वैज्ञानिक जो आपका एक्सपेरिमेंट है, अनुसंधान है, वो कर सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी हम यहाँ तक कर सकते हैं। अगर हमको कोई कहते हैं यहाँ पे ऑयल मिल गया है ना, पेट्रोलियम मिल गया, या कुछ और भी तरह के क्या है प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स मिल रहे हैं, तो उनका हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आज आपको बताया IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जो वाटर बाउंड्री है, या पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश जो जिसकी वाटर बाउंड्री होती है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन है, टेरिटोरियल जोन 12 नॉटिकल मील, दूसरा कौन है, कॉन्टिजेंस जोन है ना 24 नॉटिकल मील, और तीसरा कौन है, इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल मील है। ठीक है, यहाँ तक 12 नॉटिकल मील में इंडिया को सारे पावर्स मिले, कुछ भी कर सकता है इस एरिया में। ठीक है, और इस एरिया में कोई दूसरी कंट्री एंटर नहीं कर सकती। 24 में क्या, इंडिया टैक्सेस ले सकता है, साफ सफाई कर सकता है, और 200 में क्या कर सकता है इंडिया, जो आपके एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया की जो वाटर बाउंड्रीज हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। मैंने आपको यह भी बताया कि भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि तटीय सीमा कितनी है, 5422.6 किलोमीटर है। द्वीपों की अगर मिला लेते तटीय सीमा तो 2094 किलोमीटर है ना। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा ये बात का आज जलीय सीमा या वाटर बाउंड्रीज के बारे में बताया। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, ज्योग्राफी देखने में अच्छा लग रहा है, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।